दोस्तों, हम में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि 40 की उम्र के बाद सुंदर दिखना, स्टाइलिश दिखना, खुद को खुश रखना हमारे बस की बात तो बिल्कुल ही नहीं है। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। स्पेशली एक महिला ऐसा सोचती है कि अब तो उसकी उम्र हो गई है, 40 की हो गई है, 45 की हो गई है, अब वो स्टाइलिश नहीं दिख सकती, सुंदर नहीं दिख सकती। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है दोस्तों। आप सुंदर थी, सुंदर हैं और हमेशा ही सुंदर रहेंगी। बस आपको इस बात को समझना है कि सुंदरता का मतलब हम लेते क्या है, स्टाइलिश का मतलब हम समझते क्या है। तो अगर आप इन बातों को समझ लेती हैं, इन पॉइंट्स को समझ लेती हैं, तो हमेशा आप खुश रहेंगी, स्टाइलिश रहेंगी, हमेशा आप युवा बनी रहेंगी। देखिए, युवा बाहरी रूप से नहीं होता है, युवा हमारे मन के अंदर से भी होता है। जब हम ये सोच लेते हैं ना कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, तब आपकी उम्र हो ही जाती है। हम अपने बाहरी रूप को तो नहीं रोक सकते, है ना। डार्क सर्किल हो रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, एज बढ़ रही है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। हम बढ़ती हुई उम्र में भी बहुत ही स्टाइलिश, खूबसूरत दिख सकते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो। क्योंकि सुंदर केवल हम महिलाएं ही नहीं दिखना चाहती, पुरुष भी दिखना चाहते हैं स्मार्ट, स्टाइलिस्ट। तो एंड तक वीडियो में बनी रहेगा। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल ही होने वाली है। दोस्तों, 40 की उम्र वो उम्र नहीं होती जिसमें आप अपने सपने खत्म कर दें। वो उम्र नहीं होती जिसमें आप ये सोच लें कि भैया अब हमसे कुछ नहीं होगा, अपने ऊपर काम नहीं होगा, हम तो घर गृहस्थी के लिए बने हैं, या फिर हम जॉब के लिए बने हैं, या फिर हम इस काम के लिए ही परफेक्ट है, हमसे कुछ नहीं होगा, खुद के लिए कुछ होगा ही नहीं। इस बात को आपने बिल्कुल ही खत्म कर देना है, दिमाग से निकाल देना है। दोस्तों, मैं ऐसी महिलाओं को देखती हूँ जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, 65 से ऊपर है, लेकिन वो आज भी बहुत ही स्टाइलिस्ट हैं, बहुत ही फैशनेबल हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। हमसे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत सारे काम करती हैं, घर के काम करती हैं, बाहर के काम करती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करती हैं, है ना। अपने शौक पर काम करती हैं, उनको समय देती हैं, क्योंकि 60 के बाद ना खुद के लिए समय मिल ही जाता है। 40 का टाइम थोड़ा हमारा बिजी लाइफ का टाइम होता है, क्योंकि हमारे बच्चे ना तो पूरी तरह बड़े होते हैं, ना छोटे होते हैं। उन पर पूरा पूरा ध्यान देने की उम्र होती है हम सभी की। उस समय बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं, बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि हम खुद पर क्या ध्यान दें, हम खुद को क्या सुंदर दिखाएं। ये वाला जो समय है, ये तो हमारे बच्चों का है, हमारी फैमिली का है। मैं मानती हूँ ये समय आपके बच्चों का ही है, फैमिली का ही है, लेकिन क्या आप सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुद पर काम नहीं कर सकती हैं, समय नहीं दे सकती हैं क्या? देखिए, कोई भी आपको कहेगा ही नहीं कि आप स्टाइलिश बन जाओ, सुंदर बन जाओ, या फिर अपनी उम्र से कम दिखो। कोई चाहता ही नहीं है। आपको खुद ही सब सोचना होगा, करना होगा। देखिए, बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे, उनकी जॉब लग जाएगी, उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन आप तो वहीं की वहीं रह जाएंगी ना। और 40 प्लस के बाद वो समय होता है जिस समय हमें खुद पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, खुद पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। देखो, 40 की उम्र कोई वो उम्र तो होती नहीं है कि भाई आप सारे शौक खत्म कर दो, खुद पर ध्यान ना दो। मैंने बहुत महिलाओं के मुंह से सुना है कि अब तो हमारी उम्र हो गई है। जब आपकी 40 में उम्र हो गई है, तो जिनकी 50 है, 60 है, उनकी क्या उम्र हो गई होगी? तो सबसे पहले ये बोलना बंद कर दीजिए कि आपकी उम्र हो गई है। आप स्टाइलिस्ट भी दिख सकती हैं, आप सुंदर भी दिख सकती हैं, आप खुश भी रह सकती हैं। मैं इस वीडियो में ना कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी और सब बहुत ही आसानी से उन बातों को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बाहर जाके क्लासेस ज्वाइन करनी है या फिर उन पर खर्चा करना है। घर में रहकर ही हम महिलाएं बहुत ही स्टाइलिस्ट, बहुत ही सुंदर और बहुत खुश रह सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि आपने खुद से बोलना है कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूं, बहुत ही सुंदर हूं। अगर आप ये सब खुद से प्रतिदिन बोलती है ना, ये लाइन खुद से बोलती हैं, तो आप प्रेरित होंगी काम करने के लिए। जब हम खुद को ये बोल देते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसी ही हूं, मेरा तो कलर ऐसा है, या फिर मेरे हाथ पैर ऐसे हैं, या फिर मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा रंग रूप ऐसा है, नहीं, आपने ऐसा नहीं बोलना। देखो, ये बाहरी रंग रूप होता है, सबका एक एज पर आकर एक जैसा हो ही जाएगा, है ना। 40 से पहले तो हम देखते हैं कि हाँ भाई, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत स्टाइलिश है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है ना, सब कुछ एक ही कैटेगरी में आने लगता है।
सबकी घर की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। सब महिलाएं अपने ऊपर ध्यान दे नहीं पाती हैं आर्थिक स्थिति के चलते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फैमिली को टाइम देना ज्यादा जरूरी है, बच्चों को टाइम देना ज्यादा जरूरी है, हम तो कर लेंगे, हम तो ठीक है, हम तो जैसे हैं वैसे बहुत बढ़िया है और हो जाएगा, सब लाइफ में हो जाएगा। दोस्तों, कुछ नहीं होता है लाइफ में। जब तक आप नहीं कीजिएगा ना, जब तक आप मन में कुछ बातें नहीं लेकर आएंगी ना, कुछ भी होता ही नहीं है। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव वर्ड्स खुद के लिए बोलिए कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत ही खुश हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि आपने ये कुछ लाइनें खुद के लिए बोलनी है, प्रतिदिन बोलनी है। अगर आप ऐसा बोलती हैं तो आप खुद को मोटिवेट कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, खुद को खूबसूरत बना रही हैं, ब्यूटीफुल बना रही हैं, स्मार्ट बन रही हैं। तो सबसे पहले आपने ये बोलना है। दूसरा है, अपने पहनावे पर काम कीजिए। देखिए, सुंदरता केवल रंग रूप नहीं होता है, सुंदरता होती है आपकी सोच, आपके बात करने का तरीका, आप जो भी ड्रेस पहनते हो उसको किस तरीके से वियर करते हो, कैसे हैंडल करते हो, ये सब चीजें हमको स्मार्ट बनाती हैं। सुंदरता का असली मतलब होता है लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं, लोग आपके लिए क्या थॉट रखते हैं, है ना। हमारा बिहेवियर ही हमको सुंदर बनाता है। लोग कैसा व्यवहार करते हैं ये बताता है कि हमारा नेचर उनके लिए कैसा है, हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। क्योंकि जब हम लोगों से अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से पेश आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग भी हमसे अच्छे से पेश आएंगे, हमसे प्रभावित होंगे, क्योंकि हमारा बात करने का तरीका औरों से अलग है। हम हमेशा अपनी ही बात नहीं करते, हम दूसरों की भी बात सुनते हैं। ये भी ना ब्यूटीफुल के अंदर आता है, स्मार्ट के अंदर आता है कि आप स्मार्ट हो, तभी तो आप लोगों की बात सुनते हो, तभी तो लोग आकर आपसे बात कहते हैं, अपनी मन की बात आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि आप स्मार्ट हो। तो ब्यूटीफुल और स्मार्ट का मतलब ये होता है, इससे नहीं होता कि आप कितने गोरे हो, कितने सुंदर हो, है ना, ये लगाते हो, वो लगाते हो, या महंगे कपड़े पहनते हो ना, इससे इसका मतलब नहीं होता। मतलब है आपके व्यवहार से, मतलब है आपकी बातचीत से। आपने वियर नहीं कर लेना है, अगर पहनना है तो अच्छे से पहनना है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपके पास कॉस्टली चीजें होंगी तभी आप स्टाइलिश लगेंगे, तभी आप फैशनेबल लगेंगे, नहीं। जो भी आपके पास है उनको पहनिए, अच्छे से पहनिए, प्रेस करके बढ़िया तरीके से रखिए उनको। हम लोग क्या करते हैं ना कि कपड़े जैसे वॉश करते हैं वैसे ही उनको रख देते हैं और वैसे ही पहन लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसा पहनती हैं, मैंने देखा है। मैं पूछी भी एक दो बार कि भाई आप इनको आयरन कर लिया करो, तो कहते हैं कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कौन हमें देखने वाला है, अब तो शादी हो गई, बच्ची हो गई, क्या करना है अब करके। तो देखो, यही सोच है ना, हमको आगे नहीं बढ़ने देती है। कोई आपको पीछे करने नहीं आ रहा है, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप सजो मत, सवरो मत, अपने ऊपर ध्यान मत दो, 40 के हो गए हो, स्टाइलिश बनने की क्या जरूरत है, कोई नहीं कहेगा। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार रहेंगी ना, खुद के प्रति आप एक्टिव रहेंगी, तो कोई आपको कुछ बोलेगा ही नहीं। हम खुद को पीछे कर देते हैं कि भैया हमारी तो उम्र हो गई है, हम तो कुछ नहीं करने वाले, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये सोच के साथ में आप खुश तो बिल्कुल नहीं रहेंगी। फैशनेबल की तो बात आप छोड़ दीजिए। तो जैसे कपड़े हैं, जो भी आपके पास है, उसको सलीके से रखिए। जब टाइम नहीं है तो जब पहन रहे हैं तो एक दिन पहले आयरन कर लीजिए। घर में हम कैसे रहते हैं, बाहर में हम कैसे रहते हैं, इसका थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। घर में तो आप कुछ भी वेयर कर लो, कुछ भी मतलब ढंग के कपड़े जो आप पहनते हो अपने माहौल के हिसाब से। घर में आप जो कपड़े पहनते हो अपने माहौल के हिसाब से, कई लोगों के घर में दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, कई लोगों के यहाँ कोई आता ही नहीं है, तो अपने हिसाब से पहनिए ताकि आपके घर में कोई आए, कंफर्टेबल होना चाहिए ना उनके सामने जाने के लिए। आप ड्रेस चेंज करो फिर खुद को छुपाओ, तो ये भी ठीक नहीं लगता है। तो मॉर्निंग में ही नहा धोआ के अपना पूजा पाठ करके जो आप पहनते हो अपने हिसाब से अच्छे से वेयर कर लीजिए। किसी से मिलना जुलना हो तो हमको ये ना लगे कि हम अच्छे नहीं दिख रहे। होता है बहुत सारी महिलाओं में कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हम तो जैसे थे वैसे ही आ गए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका दिन भर में कितने लोगों से मिलना जुलना होता है, कहाँ आप जाती हो, कहाँ नहीं जाती हो। देखिए, जॉब वाली महिलाओं का तो फिक्स है कि वो सुबह तैयार होकर जाती हैं, दिन भर वो वैसे ही रहती है, शाम को आके अपना रिलैक्स हो जाते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं हाउस वाइफ की, हम यहाँ बात कर रहे हैं गृहिणी की, जो कि अपने आप को काम में ही लगाई रखती है ना। उसको रहता है कि भैया सारे घर के काम कर लें, हम ये कराएं, वो कराएं, यहाँ पर चले जाएं, वो काम कर लें, ये कर लें, साग काट लें, सब्जी ले आएं, मतलब इतने सारे काम है ना कि फुर्सत नहीं है एक महिला को। एक गृहिणी को तो बिल्कुल फुर्सत होती ही नहीं है। संडे सैटरडे छोड़ दीजिए, कहीं छुट्टी का नाम हो निशान नहीं है। तो आपको समय खुद के लिए निकालना होगा। तो पहनावे पर ध्यान दीजिए, कुछ भी मत पहनिए। आपको लग रहा है कि ये कपड़े अब इनका कलर चेंज हो गया है, अगर आप ले सकती हैं तो लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम नहीं ले पाएंगे,
हम इतने सक्षम नहीं है, हमारी जेब अभी अलाउ नहीं कर रही है कुछ भी नया लेने की, तो जो है उसको अच्छे से धो के आयरन कर कर पहनिए और बात करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लाइए। देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं ना आत्मविश्वास से, तो लोग हमारे ड्रेस को नहीं देखते, हमारे बात करने के तरीके को देखते हैं, कैसा हम बात कर रहे हैं उसको देखते हैं। तो हमारा व्यवहार ही हमारी लोगों के सामने इमेज बनाता है। अगर आप बात भी अच्छे से नहीं कर रही हैं, ड्रेसअप भी अच्छे से नहीं हो रही है, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी आप खुद सोच लीजिए। यहाँ पर हम किसी को भला बुरा नहीं कह रहे हैं कि कोई ऐसे रहता है वैसे रहता है, हम यहाँ पर अपनी सोच बता रहे हैं और वही बता रहे हैं जो आजकल हम समाज में देखते हैं। जो महिलाएं बात करती हैं, एक दूसरे को देखकर कहती हैं। देखो, मेरा तो लाइफ का एक फंडा है कि जो कहना है सामने कहना है, नहीं कहना तो नहीं कहना, पीछे से हम किसी की बात करते नहीं है। तो कुछ नियम खुद के लिए हमें बनाने चाहिए। अरे ठीक है, जो अच्छा लग रहा है तो बोल दो अच्छा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं लग रहा है, इसका मजाक बन सकता है, अगर कोई आपकी जानने पहचानने वाली, तो बोल दो भाई कि आज आप ऐसे लग रहे हो, आप इसको चेंज कर लो। अगर पॉसिबल है तो आप इसको चेंज कर लो। ये तो आपको देखना होगा कि सामने वाला कितना आपकी बात को सुनता है, कितना आपको मानता है। कहीं ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए। तो हम तो भाई सामने बोलने वालों में से हैं, या फिर बोलते ही नहीं है। कोशिश तो ये रहती है कि हम किसी को दुख ना दें, किसी को बुरी ना लगे हमारी बात, लेकिन हाँ, खुद को हम बुरा फील नहीं होने देते हैं। हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। कम कपड़े हों, साफ सुथरे हों, लेकिन बात करने का तरीका हमारा प्रभावशाली होना चाहिए। 40 के बाद क्या होता है दोस्तों, हमारी शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। 40-45 के बाद में थोड़े से हम आलसी हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं खुद को लेकर कि क्या रूटीन बनाएं, खुद का क्या स्किन केयर रूटीन बनाएं, खुद को क्या समय दें। यही वो समय होता है जहां पर आपको खुद के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम देना होता है। यही वो समय है जहां पर हमें फैमिली को टाइम देना है। यही वो समय है जहां पर हमें खुद को समय देना है। तो आपने टाइम को मैनेजमेंट करना ही होगा, खुद के लिए किसी ना किसी तरीके से समय को निकालना ही होगा। आलसी हम यूं हो जाते हैं कि अरे क्या स्किन केयर रूटीन करें, क्या फेस पे लगाएं, छोड़ देते हैं। जो सर्दी की क्रीम है वही गर्मियों में लगा लेते हैं, जो गर्मी की है वही सर्दियों में लगा लेते हैं। क्या कोई भी फेस वॉश कुछ भी फेस पे लगा लो, किसी से भी फेस वॉश कर लो, ऐसा नहीं करना है। अपनी स्किन के हिसाब से आप चलिए। आपकी स्किन पर क्या शूट करता है, क्या शूट नहीं करता, कहीं आपको प्रॉब्लम तो स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं सेंसिटिव स्किन तो नहीं है, तो ध्यान रखिए। इतना अवेयर आपको होना पड़ेगा, इतना जागरूक हर महिला को होना ही होगा। और है, लेकिन खुद को इग्नोर करती है। ऐसा नहीं है कि वो जागरूक नहीं है, लेकिन वो ये ना कि बस आलस उनके ऊपर हावी हो जाता है कि नाइट हो गई है, काम करके थक गए, क्या मुंह धोना, क्या स्किन केयर रूटीन करना, क्या नेल पॉलिश लगानी। अरे भाई, टाइम दीजिए खुद को। आपको पता है, जब मुझे नेल पेंट लगाना होता है ना मैं रात की 11 देखती हूँ ना 12 देखती हूँ। मुझे जब नेल पेंट लगाना है तो लगाना है, और मुझे अच्छा लगता है। मुझे खुद को खुश रखना अच्छा लगता है, मुझे खुद को फिट रखना अच्छा लगता है। दोस्तों, जैसे ही हम 40 प्लस होते हैं, हमारी बॉडी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। शरीर थोड़ा बदलने लगता है, हमारी इच्छाएं बदलने लगती हैं, हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। हमें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है ये भी बदल जाता है। चेहरे पर बहुत ज्यादा भाव आने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें अनुभव हो जाता है जिंदगी का। हम और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने काम को लेकर। हमारे अंदर धैर्य आता है, आत्मविश्वास तो बढ़ता ही बढ़ता है। हमारे अंदर सुनने की भी ताकत बढ़ जाती है। हम लोगों को सुनना शुरू कर देते हैं, जवाब देना कम और सुनना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। क्योंकि उम्र के साथ साथ समझदारी भी तो आती है ना, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भर गया है इस उम्र तक आते आते। जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ भी नहीं पहन लेना है, आपने ध्यान रखना है अपने पहनावे पर। कई कबार क्या होता है ना, हम महिलाएं कि घर में कुछ भी डाल लेती हैं, साड़ी पर कोई भी ब्लाउज डाल लेंगी या कुछ भी डाल लेंगी कि ये सोचती है कि घर में ही तो है। नहीं, ये सोच के साथ आपने आगे नहीं बढ़ना है, ये सोच आपको बदलनी है। साड़ी के साथ में वही डालिए जो उसके साथ मैच करता हो। थोड़ा सा आपको अटपटा तो लगेगा कि हम दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी ना कपड़े पहनते हैं। अजी, यहाँ पर दूसरों को दिखाने के लिए कपड़े नहीं पहनते हैं, यहाँ पर हम खुद को खुश रखने के लिए, खुद को स्टाइलिश बनाने के लिए कपड़े पहनते हैं। हर चीज दूसरों को दिखाने के लिए नहीं की जाती है। तो जब भी आप घर में कपड़े पहने तो ध्यान रखें कि किसके साथ क्या मैच होगा, किसके साथ क्या मैच नहीं होगा। अगर आप
थोड़ा सा तैयार अपने आप को देखना चाहती हैं, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के शौक होते हैं ना कि मैचिंग का इयररिंग्स पहन लेना, मैचिंग की बिंदी लगाना। मुझे भी बहुत शौक है कि मैचिंग की बिंदी लगा लेती हूँ, इयररिंग्स पहन लेती हूँ। हालांकि वीडियो में नहीं पहन पाती हूँ, बट मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ, या मैं किसी पार्टी में जाती हूँ, या मैं किसी प्रोग्राम में जाती हूँ, तो जरूर से मैं इयररिंग्स वगैरह चेंज करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा शौक है और मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन है, तो मेरे को शौक है। थोड़ा सा टाइम तो हमें देना पड़ेगा ना। हम क्या सोचते हैं कि अरे बस 5 मिनट में तो जा रहे हैं, उसके घर पर आ जाएंगे, क्या ही कपड़े चेंज करना। कपड़े चेंज कीजिए। अगर आपको लगता है कि वहां पर और भी बहुत सारे लोग आएंगे, या फिर आपको अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं, ये जो मैंने पहना हुआ है ये ठीक नहीं लग रहा है, चेंज कीजिए। आपके पास कपड़े हैं, आपकी अलमीरा भरी हुई है, कबर्ड्स भरी हुए हैं कपड़ों से, लेकिन फिर भी आप ना अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। आप चले जाते हैं ऐसे ही, कुछ भी पहनकर चले जाते हैं, कंफर्टेबल कपड़े पहन के चले जाते हैं। तो कंफर्टेबल कपड़े ही अपने पास रखिए ना। जो कपड़े आप नहीं पहनती हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं पहनूंगी, मेरे ऊपर शूट नहीं करते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते, तो उनको निकालिए और नया कलेक्शन अपने पास रखिए। कंफर्टेबल आजकल तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ऐसी ड्रेसेस आती हैं जिनको पहनकर हम कहीं पर भी जा सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, इंडोर आउटडोर कहीं पर भी पहनिए आप। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस आ रहे हैं आजकल, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप खरीदना चाहें। तो अवेलेबल तो सब कुछ है, लेकिन क्या है ना, वही मैं कहूंगी कि हम हो गए थोड़े से आलसी, लापरवाह अपनी उम्र को लेकर, बहुत ज्यादा, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा। तभी तो हम कह देते हैं कि हमारी तो उम्र हो गई है, हम तो अच्छे दिख ही नहीं सकते, हम तो इस उम्र में आके क्या सुंदर दिखना, क्या सुंदर दिखना, किसको दिखाना। अरे खुद को दिखाना है हमें, खुद के लिए सजना है, खुद के लिए संवरना है, खुद के लिए स्टाइलिस्ट बनना है, और हम बन सकती हैं और हम हैं। ये सोच रखिए खुद के साथ में। तो आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तीसरी बात है, कपड़ों में हमेशा कोशिश करें कि फिट कपड़े पहने, ना तो ज्यादा टाइट पहने और ना ही ज्यादा ढीले पहने। बहुत सारी महिलाएं क्या होती है ना, एकदम से लूज कपड़े पहन लेंगी या फिर बहुत ही टाइट पहन लेंगी, तो देखने में थोड़ा सा और लगता है। अपने हिसाब से कपड़े पहने। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइट में कंफर्टेबल है तो पहने, लेकिन देखने में ना फिटिंग के कपड़े ही अच्छे लगते हैं, उसी से बढ़िया लुक आता है और देखने में भी अच्छा लगता है और खुद को भी अच्छा लगता है। उसमें ना एक शेप बन जाती है जो कि बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो कोशिश यही करें कि ना ज्यादा टाइट पहने, ना ज्यादा ढीले पहने, फिट के पहने। कोशिश यही करें कि अपने कलर को ध्यान में रखकर ही कपड़ों का रंग सिलेक्ट करें। अगर आपका जो कलर है वो ब्राउन है, फेयर है, या फिर आप गोरे रंग के हैं, तो उसी के हिसाब से कपड़े सिलेक्ट करें। जिनका कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है, गहरा होता है, तो वो ना डार्क कलर के कपड़े पहनने से बच्चे, लाइट कलर कपड़े पहने, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से वो कपड़े वियर करते हैं और बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। तो अपने आप को पहले तो आप कॉन्फिडेंट में लीजिए ना। आप ये खुद के मन के अंदर सोचेंगे कि मेरा कलर ऐसा है, मैं तो ये पहनूंगी तो बुरा लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको डार्क कलर अच्छा लगता है तो वो पहनिए, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहिए। आप पहन तो रही है डार्क कलर और आपको भी लग रहा है कि मन के अंदर आपको थोड़ा सा डाउट है कि बुरा लग रहा होगा, तो हमारे फेस पर वो एक्सप्रेशंस आ ही जाएंगे। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं देखती हूँ, जिनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है ना, वो लाइट कलर कपड़े पहनते हैं तो ज्यादा निखर कर आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो ध्यान रखिए इन बातों का। बहुत ज्यादा ताम झाम वाले कपड़ों से बचें। ताम झाम मीन्स जिस पर बहुत सारे सितारे लगे होते हैं, चमकीली चमकीली चीजें लगी होती हैं, सितारे लगे होते हैं, जो चमकते हैं, वो कपड़े पहले बहुत चलते थे और वो देखने में थोड़ा सा और लगता है, नहीं उतना सुंदर नहीं लगते वो ड्रेस। तो बच्चे ऐसे कपड़े लेने से बच्चे, आप ना लें, क्योंकि आपको स्मार्ट दिखना है, फिट दिखना है, स्टाइलिश दिखना है। तो ऐसे ड्रेस पहनने से बचें जो आपके व्यक्तित्व को डाउन करें। तो ऐसे कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। कपड़े वही पहने जो आपको शूट करे। ऐसा नहीं कि दूसरों को अच्छे लग रहे हैं, उस पर वो चीज अच्छी लग रही है, वो ड्रेस अच्छी लग रही है तो वो हम ले लें। तो ऐसा नहीं होता ना। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, हमारा कलर अलग है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, तो हमारे ऊपर हमारे टाइप की ही ड्रेसेस अच्छी लगेंगी, ना कि उनके टाइप की। तो ध्यान रखें। सुंदर दिखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है खुद का ख्याल रखना। खुद के लिए 10 मिनट्स डेली निकालें, कैसे भी करके खुद के लिए 10 मिनट निकालें। जो एक्टिविटी आपको पसंद है वो करें। रोज 10 मिनट्स खुद के लिए निकालें। सेल्फ केयर करना बहुत जरूरी है दोस्तों, सुंदर दिखने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए। रोज 10 मिनट्स खुद के लिए जरूर निकालें। खूब सारा पानी पिएं,
चेहरे को क्लीन करें, बाहर से आए हैं तो चेहरा वॉश करें, आलस में ना जाएं कि ठंड बहुत है क्या ही पानी को टच करना, नहीं, जब भी बाहर से आए तो अपने चेहरे पर पानी जरूर से छिड़कें, जरूर से अपना फेस वॉश करें। चौथी बात है, हल्की सी क्रीम लगाएं, मसाज करें। ये खुद के लिए टाइम निकालोगे ना तभी होगा। ऐसा नहीं कि हम नहा धो के आए हैं फेस को ऐसे ही छोड़ दें। खुद के लिए कोई क्रीम हमें जरूर से रखनी चाहिए जो हमारी स्किन को शूट करती है या हमको शूट करती है, जिससे हमारी स्किन सॉफ्ट रहती है। ठंड का समय है ना, स्किन हमारी अजीब सी हो जाती है, तो इस समय हमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। लड़कियां बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं खुद के स्किन रूटीन पर, हम महिलाएं उतना ध्यान नहीं देती हैं। होता यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है चीजें हमारे हाथ से निकलती चली जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, और फिर हमें खुद ही बुरा लगने लगता है। हम लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम देखने में खुद को अच्छा नहीं लग रहा तो हम बाहर कैसे निकले। तो इसीलिए ना, जब आपके पास समय है तो खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। दिन में 10 से 15 मिनट तो खुद के लिए आप निकाल ही सकते हैं ना। नेल पेंट लगाइए, है ना, अपने फेस को अच्छे से मसाज कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप मैनीक्योर पेडिक्योर घर पे रह के कर सकती हैं तो वो भी कीजिए। देखिए यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है कि हम मैनीक्योर कैसे करें, कैसे अपना स्किन जो है रूटीन बनाएं, कैसे हम खुद को खुश रखें, कैसे हम स्टाइलिस्ट बने, कैसे हम सुंदर दिखें। कुछ भी आप सर्च करेंगी ना, सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ आपको सर्च करने की देर है। सर्च कीजिए और खुद पर अप्लाई कीजिए। खुश रहिए, एक्टिव रहिए, स्टाइलिस्ट बनिए घर में रहकर, बिना 1 रुपए खर्चा किए। लेकिन सबसे पहले हमें आगे तो खुद ही आना होगा ना। कोई बाहर से आके तो कहेगा नहीं कि आप स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर दीजिए, या फिर ऐसे कपड़े पहनिए, या फिर अपने नेल्स को सही करिए। कोई नहीं करेगा, आपको खुद को समय देना होगा, खुद के लिए समय निकालना होगा। घर के काम कभी नहीं रुकने वाले, ना ही कुछ घर में ऐसा होने वाला कि आप कुछ काम करोगी तो उनका काम जो है बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। लेकिन हाँ, आप अपनी उम्र को एंजॉय करना भूल जाएंगी। उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी इच्छाएं भी खत्म होने लग जाएंगी। आप खुद पर फिर काम करेंगी ही नहीं, क्योंकि आपके मन के अंदर ना ये बात बैठ चुकी है कि हम तो कर ही नहीं सकती, या फिर अब तो उम्र हो गई है, अब क्या ही फायदा, हम तो ऐसे ही ठीक है। तो आप ऐसे ही ठीक है तो फिर कोई भी बात आपको असर करेगी ही नहीं, क्योंकि आपने पहले ही ये ठान लिया है कि हम तो ऐसे ही ठीक हैं। दोस्तों कितनी खुशी होती है जब एक 50+ महिला को लोग ये कहते हैं, या 60+ महिला को या पुरुष को लोग ये कहते हैं कि आप तो अपनी उम्र से कितना कम दिख रहे हो, आप तो कितने स्मार्ट हो, कितने एक्टिव हो, आप कितना अच्छा लगता है। तो हम नहीं चाहते क्या कि जैसे हमारी उम्र बढ़े तो हमसे भी कोई कहे कि देखो आप तो अपनी उम्र से कितना कम लग रहे हो, कितना एक्टिव हो आप, कितने अच्छे से आप सारे घर के काम करते हो, आपकी उम्र का तो पता ही नहीं चलता, आप तो ऐसी ऐसी एक्टिविटी करते हो कि हम भी दंग रह जाते हैं। जब आपसे आधी उम्र के लोग ये पूछें, आपसे ये कहें आपसे कि क्या रूटीन है आपका, तो कितनी खुशी होती है ना। जब हमसे कोई ये कहता है कि आप तो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कम दिखते हो, आप तो इतने एक्टिव हो, तो खुशी बहुत होती है दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब एक्टिविटी करना ना हमारा चुटकियों का खेल है। उसके लिए सबसे पहले हमें खुश रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, एक्टिव रहना है। देखो मैं कितनी सारी वीडियो बनाई हूं इन टॉपिक पर, आप देखिए उनको जाके। हम सब कुछ कर सकती हैं, हम खुश रह सकती हैं, हम स्टाइलिस्ट भी बन सकती हैं। हम 40, 45, 50 साल में भी अपनी उम्र से हम कम लग सकती हैं, आधी लग सकती हैं, मैं तो ये कहूंगी। लेकिन आपने खुद के लिए रूटीन बनाना ही होगा, आपने खुश रहना ही होगा। और हाँ, एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि कुछ भी आइटम खुद के ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा। कुछ भी, मतलब कि स्किन हमारी बहुत ही वैल्यूएबल होती है, सेंसिटिव होती है। कुछ भी आप मार्केट से लाके उस पर नहीं लगाइएगा, क्योंकि इसके बहुत ही नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं। लिप बाम लगाइए अपने लिप्स पर, काजल लगाइए तो अच्छी क्वालिटी का लगाइए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लेकर आ गए। देखिए खर्चा हम ऐसी चीजों पर तो बहुत करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। बाहर पिज्जा बर्गर हम खूब सारा खाकर आ जाएंगे, है ना, लेकिन खुद की हेल्थ के साथ में हम कुछ भी उठा कर ले आएंगे, ये गलत बात है। ब्रांडेड कपड़ों में हम बहुत खर्चा करते हैं, तो उसी तरीके से कोई भी मेकअप किट खरीदें तो अच्छी क्वालिटी की खरीदें, बढ़िया खरीदें अगर आप लगाती हैं तो। देखो फ्रेंड्स, हम तो कुछ नहीं लगाते, एक लिप बाम लगाते हैं, एक क्रीम लगाते हैं विंटर की, बस।
ज्यादा चीजें हमें शूट करती नहीं है, तो उसी के हिसाब से हम रहते हैं। थोड़ा सा हम मसाज वगैरह जरूर से कर लेते हैं, तो जरूरी होता है, बढ़ती हुई एज में ये सब चीजें जरूरी होती हैं। तो बढ़ती हुई एज में हमें ये सब एक्टिविटी करनी चाहिए। काम कर रहे हो तो खुद को एक्टिव भी रखो, खुद को खुश भी रखो और खुद के लिए काम भी करो। हम सारा दिन भर दूसरों के लिए काम करते हैं, हस्बैंड के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन खुद के लिए आप क्या करते हो? खुद के लिए भी करो ना। खुद के लिए तो आपको ही करना होगा। पार्लर में जाके हम कुछ सेकंड के लिए तो सुंदर दिख सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा के हम कुछ देर के लिए सुंदर दिख सकते हैं, महंगे कपड़े पहनकर हम थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन हमें तो लंबे समय तक खुश होना है, लंबे समय तक सुंदर दिखना है, स्टाइलिश दिखना है, तो खुद के ऊपर हमें काम करना ही होगा। सिंपल कपड़े पहनिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने को समय दीजिए और ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे कि आपकी उम्र कम दिखे, ज्यादा ना लगे। और एक्टिविटी मैं सब बता चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप देख सकती हैं कैसे हम सुंदर बने, कैसे हम आकर्षक बने। तो दोस्तों, बढ़ती हुई उम्र में खुश रहना, सुंदर दिखना, स्टाइलिश दिखना, सब कुछ हमारे हाथ में है। सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच पर हमें काम करना है। खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए, खुद के कामों के लिए मुस्कुराइए, खुद को देखकर खुद से प्यार कीजिए। ये सब एक्टिविटी हम खुद के साथ करते हैं ना, तो वो जो ग्लो है ना, वो हमारे फेस पे आता है। जब हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हम खुश होते हैं, हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट आते हैं, तो जो पॉजिटिव थॉट आते हैं ना, वो हमारे फेस पर दिखते हैं, हमारी बातों में झलकता है। हम क्या सोच रहे हैं वो सब हमारी बातों में झलकता है। तो कीजिए खुद के साथ में ये एक्टिविटीज। दोस्तों, 40 के बाद ना औरत कमजोर नहीं होती, वो समझदार, शांत और मजबूत होती। दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, अगर आप 40 की उम्र की हो या फिर उससे ऊपर की हो, अगर आप ये सोचती हैं कि हम सुंदर कैसे दिखें, तो मेरा ना एक ही जवाब होगा कि खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, खुद की तरफ देखना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप खुश होती हैं, जब आप खुद को अपनाती हैं, जब आप खुद पर विश्वास करती हैं, तो आप किसी भी उम्र में बहुत ज्यादा सुंदर लग सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जिनको इस वीडियो की सख्त जरूरत है और आपको लगता है कि ये उनके काम आ सकती है, तो उनको जरूर से ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।